हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है। बॉर्डर पर निकलेगी चीन की हेकड़ी, भारत ने तैनात किए 10,000 सैनिक। जी हां दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसके बाद चीन में मच गई खलबली और देने लगा भारत को गीदड़ भभकी। बताएंगे चाइना ने क्या कहा है 10,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती पर। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएंगे भारत और चीन में एक और युद्ध की बड़ी भविष्यवाणी की बड़ी खबर बताएंगे, किसने यह भविष्यवाणी की है। साथ ही साथ पाकिस्तान में महाशिवरात्रि की धूम, शिव मंदिरों में लगी भक्तों की भीड़। तो वहीं जितना पाकिस्तान का बजट नहीं, उतना कश्मीर को प्रधानमंत्री मोदी ने दे दिया। अब छाती पीट रहे हैं पाकिस्तानी। सुनवाएंगे आपको खुद उनकी जुबानी। एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बस आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारत की कूटनीति का, भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से स्वागत और समर्थन करते थे। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जरूर करिएगा। साथ ही साथ महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बता दें पहली बड़ी खबर, जहां पर बॉर्डर पर निकलेगी चीन की हेकड़ी, भारत ने तैनात किए और 10,000 सैनिक। जी हां, भारत ने चीन के साथ अपनी विवादित सीमा को मजबूत करने के लिए नए सिरे से रणनीति बनाई है। सेना ने वेस्टर्न बॉर्डर पर तैनात 10,000 सैनिकों को भारत चीन सीमा पर तैनात किया है। हालांकि सेना के अधिकारियों ने इसके बारे में कोई औपचारिक सूचना नहीं दी है। ये जवान उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक लगती चीन की सीमा पर तैनात किए गए हैं। भारत चीन सीमा के इस क्षेत्र में पहले से ही 9,000 सैनिक तैनात है। भारतीय जवान 532 किलोमीटर लंबी सीमा को और ज्यादा सुरक्षित करेंगे। पिछले एक दशक में इस क्षेत्र में भारी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और विकास देखा गया है। दोस्तों, हाल ही में भारत के रक्षा सचिव गिरधर अरामाने ने कहा था कि संभावना है कि हमें उसी तरह की स्थिति का फिर दोबारा सामना करना पड़ सकता है, जिसका सामना हमने 2020 में किया था। इसलिए हम हर समय सक्रिय रहते हैं। अब ऐसे में 10,000 सैनिकों का यानी अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती दोस्तों सीमा पर बढ़ाए जाने के बाद चीन के हलकों में हड़कंप मचा दिया है भारत ने, जिसके बाद चीन ने कहा कि तनाव कम करने में बहुत दिक्कतें होंगी। जी हां दोस्तों, चीन पहले उकसाता है और जवाबी कार्रवाई हो तो धमकियां देने पर उतर जाता है। बीते 4 वर्षों से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर उसने अपने सैनिकों को अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर रखा है। और जब भारत वहां अपने सैनिकों को बढ़ाने लगा तो उसे मिर्ची लग रही है। चीनी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा है कि भारत के इस कदम से सीमा पर तनाव कम करने में मदद मिलेगी। भारत ने चीन के साथ अपनी सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जिस प्रकार से बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात किया है दोस्तों, चाइना फिर एक बार गीदड़ भभकी देने लगा है कि चीजें सामान्य होने वाली थी, लेकिन भारत का यह कदम चीजों को सामान्य नहीं होने देगा। जैसी गीदड़ भभकी चीन ने दी है दोस्तों, अब देखना यह होगा कि भारत इसका क्या जवाब देता है। लेकिन भारत ने जिस प्रकार से अतिरिक्त सैनिक तैनात की है दोस्तों, क्या बिल्कुल सही कदम उठाया गया है भारत के मंत्रालय के द्वारा? जो भी आपकी राय होगी दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा और मेरा भारत महान कहना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें इसी से जुड़ी खबर, जहां भारत और चीन में एक और युद्ध की है भविष्यवाणी। एक्सपर्ट ने बताया कब और क्यों शुरू होगी लड़ाई। दरअसल भारत और चीन के बीच आने वाले समय में तनातनी बढ़ सकती है और दोनों देश एक युद्ध में भी जा सकते हैं। भू राजनीतिक विशेषज्ञों ने इसकी चेतावनी दी है। एक्सपर्ट ने भविष्यवाणी की है कि हिमालय में दूसरे भारत चीन युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। दोनों देशों के बीच अगले 6 साल तक लड़ाई का खतरा है। एक्सपर्ट का कहना है कि 2025 से 2030 के बीच कभी भी चीन भारत में युद्ध छिड़ सकता है। हालांकि पूर्व भारतीय सेना प्रमुख का कहना है कि 2020 में गलवान संघर्ष के बाद चीन नहीं चाहेगा कि भारत से कोई जंग शुरू हो। चीन कम से कम ताइवान मुद्दे को हल करने से पहले भारत से तनाव बढ़ने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठाएगा। आप क्या कहते हैं दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। आपको बता दें कि यूरेशियन टाइम्स ने अपनी इस रिपोर्ट में यह सबसे बड़ा खुलासा किया है दोस्तों। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान में महाशिवरात्रि की बड़ी धूम, शिव मंदिरों में लगी भक्तों की भीड़, कैसे उमड़ रहे श्रद्धालु। आपको बता दें भगवान शिव की आराधना का पर्व महाशिवरात्रि हिंदू समाज आज यानी शुक्रवार को पूरे उल्लास के साथ मना रहा है, खुशियों के साथ मना रहा है। भारत ही नहीं, पाकिस्तान में भी मंदिरों पर श्रद्धालु की भीड़ नजर आई। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, वीडियोस निकलकर सामने आई है, जिसमें क्लियर देखा जा सकता है कि पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय ने भी जमकर दोस्तों महाशिवरात्रि का पर्व मनाया। पाकिस्तानी पत्रकार दिलीप कुमार खैत्री ने सिंध प्रांत के उमरकोट में स्थित महादेव मंदिर का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसकी क्लिप हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां महाशिवरात्रि के मौके पर पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं। उन्होंने इसे पाकिस्तान में मौजूद विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि का एक प्रतीक बताया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोग भी कमेंट में हर हर महादेव कहना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, जितना पाकिस्तान का बजट नहीं, उससे कहीं ज्यादा कश्मीर को प्रधानमंत्री मोदी ने दे दिया। अब छाती पीट रहे ये जानकर पाकिस्तानी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के अपने पहले दौरे पर श्रीनगर पहुंचे, जहां बख्शी स्टेडियम में बड़ी संख्या में लोग उनकी एक झलक पाने के लिए उमड़े। इस बीच कश्मीरी महिलाओं ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। कश्मीरी महिला का एक
वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उसने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमें मिला। इसको लेकर पाकिस्तानी यूट्यूबर सना अमजद ने स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया ली। इस दौरान एक शख्स ने कहा कि जब से पीएम मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, देश लगातार तरक्की कर रहा है, लगातार इंप्रूवमेंट पे इंप्रूवमेंट, डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट कर रहा है। भारत में स्पीड ट्रेन चलना शुरू हो गया है, बुलेट ट्रेनों की बुकिंग चालू कर दी गई है, जापान से बुलेट ट्रेन मंगाया जा रहा है और इलेक्ट्रिसिटी की समस्या भी भारत में खत्म हो चुकी है। वहीं हमारा मुल्क पाकिस्तान आज बुरी हालत में फंस चुका है। पाकिस्तानी आवाम ने कहा कि आज पाकिस्तान वहीं खड़ा है जहां वो 75 साल पहले था। हमने कोई तरक्की नहीं की। भारत में आज हमारे हजारों डैम बन चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई डैम नहीं है। यहाँ लोग भूख से मर रहे हैं। हमारे सरकार किसी चीज पर ध्यान नहीं दे रही है। आज बांग्लादेश और श्रीलंका हमसे भी आगे निकल चुके हैं। तो वहीं एक अन्य शख्स ने कहा कि 70 साल से ये कोशिश हो रही है कि हम कश्मीर को आजाद कराएंगे। ऐसे में अगर कश्मीर आजाद हो भी जाता है तो वो एक अलग मुल्क बनेगा। वहां के लोग आपके साथ नहीं है। आपसे अपना मुल्क तो संभल ही नहीं रहा। आप कश्मीर कैसे संभालोगे? पहले अपना मुल्क संभालो, फिर कश्मीर की बात करना। जितना पाकिस्तान का बजट है उतना तो बजट कश्मीर को ही प्रधानमंत्री मोदी ने दे दिया है। यानी कि दोस्तों पाकिस्तानियों को ये रियलाइज हो चुका है कि कश्मीर पर अगर पाकिस्तान पहली बात तो हासिल कर नहीं पाएगा क्योंकि वो भारत का हिस्सा है। अगर 1% मान लेते हैं दोस्तों कि कश्मीर पर पाकिस्तान ने अटैक करके उसको हासिल करने की कोशिश भी कर ली तो पाकिस्तान एक शख्स नहीं जाना चाहेगा। कश्मीर का एक बंदा ऐसा नहीं होगा दोस्तों जो पाकिस्तान की तरफ जाएगा। ऐसे में इंटरनेशनल लेवल पर कश्मीर की जनता भारत में ही शामिल होगी। जी हाँ दोस्तों, खैर ये तो थी ख्वाबों की बात, जहाँ पाकिस्तान कभी ख्वाबों में भी कश्मीर हासिल नहीं कर पाएगा और कश्मीर भारत का था, भारत का है और भारत का ही रहेगा। जी हाँ, लेकिन एक चीज तो है दोस्तों, इन खबरों से पता चलता है, पाकिस्तानियों के बयानों से पता चलता है कि पाकिस्तानियों को भी आज पता चल चुका है कि भारत किस लेवल पर पहुंच चुका है। और इसका सबसे बड़ा श्रेय दोस्तों आप किसको देना चाहेंगे कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां मालदीव की सेना ने बड़ा बयान दिया, कहा भारत नहीं हमारे पास होगा उसके हेलीकॉप्टर और सिविलियन टीम का कंट्रोल। जी हाँ दोस्तों, भारत द्वारा दिए गए हेलीकॉप्टर और उसका परिचालन करने वाले असैन्य चालक दल पर मालदीव का नियंत्रण होगा। मालदीव के रक्षा बल ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के लिए योजना, नीति और संसाधन प्रबंधन के प्रधान निर्देशक कर्नल अहमद मजूथाबा मोहम्मद ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी के लिए चर्चा जारी है। सरकारी प्रसारक PSM न्यूज ने बताया कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू की सरकार ने मालदीव में 10 मई के बाद किसी भी विदेशी सैन्य टुकड़ी को तैनात रहने की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है। पिछले हफ्ते भारत ने कहा कि तकनीकी विशेषज्ञों की उसकी पहली असैन्य टीम यानी सिविलियन टीम द्वीपीय राष्ट्र में एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर का संचालन करने वाले सैन्य कर्मियों की जगह लेने के लिए मालदीव पहुंच गई है। अगली खबर बता दें, जयशंकर जी ने पश्चिमी देशों को फिर एक बार धो डाला, कहा हमारी जमीन पर दूसरे देश ने कब्जा किया तब सब खामोश रहे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि विदेश मंत्री जयशंकर जी अपने बेबाक बयानों को लेकर प्रसिद्ध हैं, बिल्कुल सही और सच बात कहने में प्रसिद्ध हैं। और आपको पता है दोस्तों, आज की दुनिया ऐसी है कि आप किसी को भी उसके मुंह पर सच्ची बातें कह दोगे तो उसको बुरा लग ही जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी विदेश मंत्री जयशंकर जी सच कहने से बिल्कुल नहीं चूकते। जी हाँ, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने एक बार फिर से रशिया यूक्रेन से जुड़े सवाल पर दो टूक जवाब दिया है। दरअसल जब से यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ है तब से भारत ने एक बार भी रशिया की आलोचना नहीं की है। यहाँ तक कि कई मौकों पर भारत ने रशिया का खुलकर समर्थन किया है। भारत द्वारा रशिया की आलोचना नहीं करने से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्री जयशंकर जी ने शुक्रवार को कहा कि जब भारत के कुछ इलाकों पर दूसरे देश ने कब्जा किया तब तो पूरी दुनिया चुप्पी साधे रही। ऐसे में जयशंकर जी के इस बेबाक बयान के लिए दो टूक जवाब के लिए दोस्तों आपकी क्या राय होगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, चीन की हरकतों पर अमेरिका हुआ अलर्ट। जो बाइडेन ने कहा हम भारत से अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उनका देश अनुचित आर्थिक व्यवहार, ताइवान जल डमरू मध्य में शांति व सुरक्षा के लिए चीन के खिलाफ खड़ा है और भारत जैसे सहयोगियों के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत कर रहा है। नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले अपने आखिरी स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में बाइडेन ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ प्रतिस्पर्धा चाहता है, न कि टकराव। उन्होंने गुरुवार को अमेरिकियों को बताया कि देश बीजिंग के खिलाफ 21वीं सदी में प्रतिस्पर्धा जीतने के लिए मजबूत स्थिति में है। उन्होंने कहा कि हम चीन के अनुचित आर्थिक कदमों और ताइवान जल डमरू मध्य में शांति व सुरक्षा के लिए उसके खिलाफ खड़े हैं और साथ ही सहयोगी और प्रशांत क्षेत्र के देशों भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान तथा दक्षिण कोरिया के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत बना रहे हैं। नेक्स्ट खबर बता दें, सीबीआई ने शुरू किया ताबड़तोड़ एक्शन। अब तक 35 रशिया यूक्रेन जंग में भारतीयों की तस्करी कर रहा ये सिंडिकेट। बता दें, मोटी सैलरी और चमचमाती लाइफस्टाइल वाली नौकरी लालच देकर धोखे से भारतीयों को रशिया यूक्रेन की जानलेवा जंग में शामिल कराया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्यादातर मामलों में रशिया पहुंचने से पहले लोगों को ये नहीं बताया जाता कि उन्हें रशिया यूक्रेन जंग में भेजा जाएगा। रूस
रूस पहुंचने के बाद उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया जाता है जो कि रशिया के लैंग्वेज में होता है, यानी रूसी भाषा में होता है। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि वो रूसी सेना के साथ हेल्पर के तौर पर काम करेंगे, जिसके बदले उन्हें हर महीने 2 लाख रुपए मिलेंगे। ये गिरोह अब सीबीआई की नजर में आ गया है, इसीलिए धरपकड़ के लिए 7 मार्च को जांच एजेंसी ने दिल्ली, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, अंबाला, चंडीगढ़, मदुरै और चेन्नई में 13 ठिकानों पर छापेमारी की। न्यूज एजेंसी के मुताबिक अब तक ऐसे 35 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें सोशल मीडिया चैनलों, परिचितों और एजेंटों के माध्यम से मोटी सैलरी वाली नौकरियों के झूठे वादे कर युवाओं को रशिया ले जाया गया। दरअसल रशिया यूक्रेन जंग में अब तक 2 भारतीयों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। इनमें से एक गुजरात के सूरत तो वहीं दूसरा तेलंगाना के हैदराबाद का रहने वाला था। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में भारत की मोदी सरकार इस मामले में सतर्क हो चुकी है और लगातार सीबीआई जांच में जुटी पड़ी है। जी हाँ, नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां पर शीर्ष भारतीय राजनयिक ने की तालिबान के विदेश मंत्री से अहम मुलाकात। टेंशन में क्यों आ गया पाकिस्तान, बता दें विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव जेपी सिंह ने गुरुवार को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी से मुलाकात की है। जेपी सिंह के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल भी वहां गया। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। जेपी सिंह विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान विभाग के प्रभारी भी हैं। अन्य देशों की तरह भारत भी अफगानिस्तान में तालिबान शासन को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं देता है। बावजूद इसके 2 साल के अंदर तालिबान नेता के साथ जेपी सिंह और भारतीय दल की ये दूसरी और नवीनतम मुलाकात है। इससे पहले जून 2022 में भी जेपी सिंह ने काबुल में वहां के विदेश मंत्री से मुलाकात की थी। भारत अफगानिस्तान के मधुर रिश्तों से पड़ोसी देश पाकिस्तान को मिर्ची लगनी तय है, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच रिश्ते हमेशा से तनावपूर्ण रहे हैं। इन दोनों पड़ोसियों के बीच विवाद की एक प्रमुख वजह डूडंड लाइन भी है, जो पश्तून बहुल आदिवासी क्षेत्रों से होकर गुजरती है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां खालिस्तानी अमृतपाल सिंह की जेल में हुई सुरक्षा चूक, अधीक्षक ही हुआ अरेस्ट, यूएपीए समेत कई केस हुए दर्ज। दरअसल असम पुलिस ने डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल के अधीक्षक निपेन दास को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें खालिस्तानी अमृतपाल सिंह और उसके 9 सहयोगियों की सुरक्षा में चूक के मामले में अरेस्ट कर लिया है। यही नहीं, निपेन दास पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई है। इसके अलावा आपराधिक साजिश रचने, असम प्राइजनर्स एक्ट के तहत भी उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। डिब्रूगढ़ जिले के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सीजनल अग्रवाल ने कहा कि गुरुवार की रात को निपेन दास को अरेस्ट किया गया है। जी हाँ, साथ ही साथ ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।